वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम बात करने वाले हैं कि हमें मेंटर्स कहाँ से और कैसे ढूंढना चाहिए। हाउ टू फाइंड द राइट मेंटर फॉर योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय स्टोरी। ओके, जब मैं छोटा था तो मुझे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था कि मैं कभी एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आइडियाज तो बहुत थे मगर उन्हें इंप्लीमेंट कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मुझ में वो क्वालिटी है। क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास सर्विस बैकग्राउंड से थी और एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया लेकर के आगे बढ़ना एक क्वेश्चन था, एक फियर था। सो मैंने एक मेंटर से बात की, ओके, जो मुझे रियलाइज करने में, हेल्प करने में काम आया, जिसने मुझे बताया कि इस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं किस तरीके से अपना एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और जब आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे अलग सेट ऑफ मेंटर्स की जरूरत होती है जो मुझे बताते हैं कि किस तरीके से मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को एक स्टूडेंट के साथ, एक एम्प्लॉयर के साथ, एक यूनिवर्सिटी के साथ, एक इन्वेस्टर के साथ कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने टाइम को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ, कैसे मैं फोकस रह सकता हूँ, कैसे मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। अलग अलग स्टेजेस ऑफ योर लाइफ आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए आपको जिस तरीके का मेंटर चाहिए आपकी यूनिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको ढूंढना चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट, आपको एक सही मेंटर ढूंढने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको चाहिए क्या, कौन से गैप को फिल करना है। सो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं। आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लाइफ लॉन्ग गोल्स को लिखना चाहिए। आप अचीव क्या करना चाहते हैं अगले 1 साल में, अगले 10 साल में और रिमेनिंग ईयर्स। सो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लाइफ लॉन्ग गोल्स को आपको लिखना चाहिए। जब आपने एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट के सामने आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या स्किल्स चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। आपको क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा स्किल सेट है, ऐसा कौन सा कनेक्शन है या ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो आपको चाहिए वो गोल को रीच करने के लिए। उस लिस्ट को अब आप देखेंगे ऑन द सेकेंड रो और द सेकेंड कॉलम। उसके सामने आप लिखेंगे पोटेंशियल पीपल who has the expertise of that skill set or that resources. ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक शॉर्ट टर्म गोल में डिसाइड किया कि आपको MIT में पढ़ना है। ओके, अगले 1 साल में आपको ऑक्सफोर्ड या MIT या किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में या IIT में पढ़ना है। ओके, और आपको ये देखना है कि मैं मेक श्योर करना है कि मैं कैसे अचीव करूं। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में आपको देखना है कि इन चीजों को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो पहला कि सबसे पहले आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि मेरे मैथमेटिक्स, मेरे एकेडमिक्स, मेरा प्रोफाइल फिट होता है इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये क्वेश्चन मार्क। सेकंड, आपको ये पता करना है, सो दैट इज एन एलिजिबिलिटी। ओके, क्या मैं एलिजिबल हूं जाने के लिए। सेकेंड, आपको देखना है क्या मेरे पास सफिशिएंट फंड्स होंगे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। थर्ड, क्या मैं इन कंट्रीज में जा पाऊंगा और जा पाऊंगा तो मुझे क्या क्या अचीव करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। अब इन 3-4 रिक्वायरमेंट्स के सामने आपको लिखना पड़ेगा। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप एक ऐसे किसी एकेडमिशियन या ऐसे किसी बंदे से आप बात करेंगे जो ऑलरेडी IIT में पढ़ रहा है या उसको एक्सपीरियंस है स्टूडेंट काउंसलिंग का, या तो उसने MIT से खुद से पढ़ा हुआ है, या तो उसने बाकी हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। आप उनसे ये चीज़ें पूछेंगे कि क्या ये एलिजिबिलिटी फिट होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो ये मेंटर इसके लिए है। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लाइफ लॉन्ग गोल्स को लिस्ट करके अपने स्किल सेट के सामने द पीपल दैट यू नो हैव दैट एक्सपर्टीज, उसका लिस्ट बनाइए। सेकेंड स्टेप होता है, जब आपने ये लिस्ट बना लिया तो आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा।
क्योंकि आप किसी के साथ भी अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक बेस्ट फिट मेंटर चूज कर पाए। ओके, ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जो आपने लिस्ट बनाई है लोगों की, कि ये पोटेंशियल मेंटर हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल सेट, ये पोटेंशियल मेंटर हो सकता है, इसके साथ अगर मैं मेंटरशिप कर लूं तो मजा ही आ जाए। ओके, तो इन लोगों से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, इन लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, एक कॉल लेना पड़ेगा और उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। सी, बाय द वे, आई एम लुकिंग टू अचीव दिस एंड आई थिंक यू कैन हेल्प मी डू दैट, विल यू प्लीज हेल्प? जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। ये तो आप लिख करके रख लीजिए, जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपके इस लिस्ट में जो भी कोई लोग हैं, उन्हें आप पूछिए कि विल यू प्लीज हेल्प, एंड बी स्पेसिफिक व्हाट हेल्प दैट यू रिक्वायर। तो ये जो आपने होमवर्क, जो एक्सरसाइज आपने किया है, उससे आपको पता लगेगा कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए मुझे ये आउटकम चाहिए, और उस हेल्प को आप उस मेंटर के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब वो मेंटर आपके साथ बात करने के लिए रेडी होता है, तब आपको एक मौका मिलता है उन्हें अच्छे से जानने के लिए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये मेंटर उस फील्ड से रिलेटेड है जो ये हेल्प कर सकता है। क्या आपकी रिक्वायरमेंट एक जनरल है या बहुत स्पेसिफिक टू ए स्पेसिफिक एक्सपर्टीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्टार्टअप में एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने का प्लान है, तो उसके लिए आपको एक ऐसे फाउंडर, एक ऐसे इन्वेस्टर या एक ऐसे मेंटर की जरूरत होगी जिसने ये कर चुका है उस फील्ड में। अगर आपको एक करियर एडवाइस की जरूरत है, तो आपको एक ऐसे बंदे, एक ऐसे मेंटर की जरूरत होगी जो हजारों अदर स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका हुआ है। या तो वो उस फील्ड से, अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक यूनिक सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज को ढूंढना चाहते हैं, या तो आप किसी एक जनरल टॉपिक के एक्सपर्टीज को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस मेंटर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मेंटर के एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं आपको, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फील कंफर्टेबल विद हिम or with her. You need to make sure that person's characteristics involve empathy, honesty, open, and value your time. Not only his or her time, value your time and value your passion. Some way the person is connected to you, who is in line and aligned with you. In many occasions, मैंने कई बार एक mentors के साथ एंगेज किया है जहां पे मुझे इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक कॉल में मुझे लगा, यस, दिस इज द राइट पर्सन, दिस इज द वन दैट आई नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम, एंड दिस वुड बी अमेजिंग इफ आई लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। सो आपको ये एक कॉल, एक मीटिंग लेना बहुत जरूरी होगा टू आइडेंटिफाई कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस बंदे के, क्या ये मेरे रिक्वायरमेंट और इनकी एक्सपर्टीज मैच करते हैं कि नहीं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इनके पास मेरे लिए टाइम होगा कि भी नहीं। Although as much as a lot of experts want to help youngsters, they do not have enough time. You need to identify कि are you actually willing to commit 1 hour a week or 1 hour a month or 1 hour a quarter, whatever it may be that is required for you. You need to just ask and make sure that they have the availability and the interest in your problem to solve it, to help and work with you. आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स में डूबना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा और उनके इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा। Are they a good listener? Sometimes there are great expertise, but they are not great mentors. Some of the mentors you may see, or some of the people that you may see or want to make them your mentor, they may not be a very good listener. अगर वो अच्छे लिसनर नहीं है तो आपके अच्छे मेंटर नहीं बन सकते। सो आपने वो मेंटर अगर आपने ढूंढ लिया जो आपके रिक्वायरमेंट्स में फिट इन करता है, तो आपको ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि अगर उस मेंटर के पास सफिशिएंट टाइम है कि भी नहीं। मोस्टली जो मेंटर्स जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं उस इंडस्ट्री में,
वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे हाईली प्रोफेशनल्स को मैं जो जानता हूं जो यंगस्टर्स की मदद करना चाहते हैं, मगर उनके पास टाइम की कमी होती है। So it is very important when you approach them with a specific requirement of their time and expertise. अगर आप पूछते हैं मुझे आपका 1 घंटा चाहिए 1 महीने में और मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, most likely they would agree to give you that hour. Some of them may also charge you because their time is really crucial, but then it also depends, will that fit into your requirement? Will you be able to pay that sort of money or not? आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए कुछ पे भी करना चाहते हैं कि नहीं? It depends on mentor to mentor, problem to problem and mentee to mentee as well. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको मेंटर्स को चूज करने में हेल्प होगा कि अगर उस मेंटर ने और प्रोस्पेक्टिव मेंटर ने पहले कोई मेंटरशिप की है कि भी नहीं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक हाईली टैलेंटेड, हाईली वेल कनेक्टेड बंदा हो जरूर, मगर उसने कभी मेंटरशिप किया नहीं है या करने की उसकी उतनी चाह नहीं है, तो विल इट बी ए गुड मेंटर फॉर यू और नॉट? बिकॉज एक मेंटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामने वाले को समझना और उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करना। तो एक क्वेश्चन दैट यू मे वांट टू आस्क ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज if the mentor or the prospective mentor have any previous experience of mentorship or not. Can they allow time to you or not? Are they a good listener or not? And if they have that specific expertise or not, or if you're looking for a general expertise of life, emotions, relationship, business, career, do they have that access or not? सो आपके इनिशियल रिक्वायरमेंट के साथ आपको ये मैच करना होता है। एक और टिप मैं देना चाहूंगा कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड दीज मेंटर्स अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है। सो लेट्स टेक ए स्टेप बैक। आपने पहले अपना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लाइफ लॉन्ग गोल सेट किया। आपने उसके सामने रिक्वायर्ड स्किल्स और जो गैप्स आप में हैं वो उसको लिस्ट किया। देन आपने अपने इमीडिएट सर्कल में जो जो लोग आप जानते हो आपको हेल्प कर सकते हैं एज ए मेंटर, आपने उनका लिस्ट बनाया। फिर उसके बाद आपने उनके मैचिंग, उनका रिक्रूटमेंट, उनके इंटरव्यूज के ऊपर ध्यान दिया। उन क्वेश्चंस को पूछा जो मैंने आपको अभी रिसेंटली हाईलाइट किया, और उसके बाद आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया उनके साथ बैठ करके, या उनको प्रपोज किया, उनके फीडबैक के साथ इंप्रूव किया और उसके ऊपर आपने काम करना चालू किया। ये एक छोटा नटशेल में स्टेप बाय प्रोसीजर होगा जिसमें आप एक आइडेंटिफिकेशन से इंप्लीमेंटेशन तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं उस टिप की बात कर रहा था, आप इन मेंटर्स को कैसे जान सकते हैं अगर आपके पास एक इनर फैमिली सर्कल में या इनर सर्कल में आपके पास कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिसको आप एक मेंटर के लिए चूज कर सकें। तो एक सबसे अच्छा और सिंपल तरीका होता है इंट्रोडक्शन एंड रेफरल्स का। आप अपने स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को देखें जो उस प्रॉब्लम में आपकी पॉसिबली मदद कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सो आस्क फॉर रेफरल्स, गो ऑन टू द वेबसाइट्स लाइक लिंक्डइन, go on to the mentorship program. अगर आप करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, Zoom Abroad probably आपकी हेल्प कर सकता है टू फाइंड अ राइट मेंटर एंड कनेक्ट यू विद अ राइट मेंटर। अगर आप किसी जॉब रिलेटेड क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप उस कंपनी के वेबसाइट में जा करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करें एंड पर्सनली रीच आउट करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ओपन अप। Again, I will highlight the fact, unless you ask, you won't get. You need to try. You need to ask. You need to open up and explore. Ask for reference. I really like this concept. एक book मैंने पढ़ी थी, Rich Dad Poor Dad, and उसमें एक बहुत ही अच्छा टिप उन्होंने दिया था कि if you have any problem, make 3 phone calls. And if in this 3 phone calls or 3 meetings, if that is possible, in COVID scenario may not be, but if this 3 phone calls or 3 meetings would open up further avenues for your connections,
आपने 3 लोगों से काम चालू किया, उन लोगों से बात की, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए। अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो ग्रेट, अगर वो आपके सिनारियोज में मीट कर सकते हैं तो ग्रेट, अदरवाइज दे कैन रेकमेंड यू अदर्स and you will see the magic. You will reach out to the people, those who would be really passionate to help you out, जो एक्चुअली आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. So guys, I hope this was helpful to you. I hope you will find your the best fit mentor. अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है मेंटर, एक फॉर्मल मेंटर रिलेशनशिप नहीं है, तो स्टार्ट लुकिंग, स्टार्ट ड्राफ्टिंग द प्लान and hope you would bite that big elephant one bite at a time. You will solve that big problem one step at a time. Thank you very much for listening, and please do share this video to your friends or your families and the other students that you may know, other youngsters that you may know, that they may need help in identifying the problem and to solve it. This is Abhishek Nakhate, your friend. Thank you very much.